यहाँ से आप एक व्यू और देख लीजिए। आया सोफिया का दूर है लेकिन आपको दिखाई देगा यहाँ से। और ये देखिए, ये है अंदर से सुल्तान अहमद मस्जिद। जो लोग नमाज़ पढ़ना चाहते हैं वो भी यहाँ पर होंगे। गैर मुस्लिम भी आते हैं, उनको आने की कोई ममानियत नहीं है। और यही एक अच्छी विरसा है। ये यहाँ पर उन्होंने ये भी दिखाया है कि हज़रत ईसा और हज़रत मरियम का इस्लामी अकायद में क्या मकाम है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे आया सोफिया, जो कि कभी एक बहुत बड़ी चर्च होता था और इसको बाइजेंटाइन एम्पायर जो है, मुझे नहीं पता उर्दू में उसे क्या कहते हैं, उस ज़माने में बना था और हज़ारों साल पुरानी इमारत है। अब इसको मस्जिद में बदल दिया गया है। जब खिलाफत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर का क़याम आया था तो उसी वक्त इसको बदल दिया गया था। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है इस वक्त। आज इतवार का दिन है और मैं एक दिन के लिए हूँ यहाँ पर इस्तांबुल में। और मेरे पीछे सुल्तान अहमद मस्जिद है, उसके करीब चलते हैं, आपको दिखाई देगी वो। और तो ये एक शाहकार है इंसानी तारीख़ में आर्किटेक्चर का, और किसी भी एम्पायर या सल्तनत उसके एक मकाम का तकाज़ा भी है। तो ये देखिए, अब ये हमारे सामने है, जिसे कहा जाता है सुल्तान अहमद मस्जिद अल मशहूर, ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है इसे अंग्रेज़ी में। ये भी बाद में बनाई गई थी, ग़ालिबन 15वीं या 16वीं सदी में आई थी। और सुलेमान द ग्रेट, जो कि एक लिहाज से ऑटोमन एम्पायर के सबसे जाने हुए सुल्तान थे। मैग्निफिसेंट भी उन्हें कहा जाता है, सुलेमान द मैग्निफिसेंट। ये उनके दौर में इसके ऊपर काम हुआ था। और ब्लू इसलिए कहा जाता है कि ऊपर आप देख सकते हैं जो पत्थर लगाया गया है वो नीले रंग का है। और अंदर अभी आप नक्काशी वगैरह भी देखेंगे। ये साइड पे भी आप देख सकते हैं, ये पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी बाइजेंटाइन इरा के हैं, लेकिन बहुत कुछ इसमें इजाफा भी किया गया है। खिलाफत उस्मानिया के दौरान जब तुर्कों ने एक नई सल्तनत की दाग बेल डाली, जो कि 1918 पहली जंग अजीम तक कायम रही, और उसकी इजादात और उसकी जो आर्किटेक्चर और आर्ट और जो साइंस और दीगर शोबों में जो तरक्की की गई, वो सब दुनिया उसकी गर्विदा है। अहम बात यह है कि ये ऐसी एम्पायर थी कि इसमें सारे जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे वो उन सब का एहतराम किया जाता था। और बल्कि जो सुल्तान होते थे उनके कई डॉक्टर्स और एडवाइज़र्स और मुशीरान जो थे वो यहूदी थे। यही वजह है कि इस्तांबुल में आपको बहुत सी यहूदी इबादत गाहें, सिनागॉग जिसे कहा जाता है, वो भी मिलती हैं। और वो आज तक आबाद है, अगरचे कि अब तादाद कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी तादाद है यहूदी मज़हब के मानने वालों की, जो कि तुर्की में खुसूसन इस्तांबुल में रहते हैं। और ये अभी आप देख सकते हैं बहुत से टूरिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ ग्रुपों में आए हुए हैं, और यहाँ पे इनको बताया जा रहा है। यहाँ से आप एक व्यू और देख लीजिए। आया सोफिया का दूर है लेकिन आपको दिखाई देगा यहाँ से। और पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैं इसके करीब ही क़याम किया था, इसलिए तकरीबन हर 2-3 घंटे के बाद इस एरिया में हम लोग आते थे, ताकि इसके हुस्न और तारीख़ का जो एक एहसास होता है आपको, कदीम ज़मानों की कारीगरी देखकर वो पता लगता था। ये ब्लू मॉस्क को भी आजकल कुछ
इम्प्रूव किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही इम्पोजिंग मस्जिद है और बहुत हसीन है। अंदर भी उसकी नक्शो नगारी जो है वो देखने लायक है। और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे काफ़ी काम भी हो रहा है, लेकिन बहुत ही शानदार। और ये देखिए, ये है अंदर से सुल्तान अहमद मस्जिद। इस वक्त यहाँ अजान हो रही है। अजान के वक्त बोलना मुनासिब तो नहीं, लेकिन सिर्फ आपको याद दहानी करवा रहा हूँ कि मैं हूँ कहाँ पर। और ये देखिए ऊपर ये मुख्तलिफ, ये भी उसी ज़माने का काम है नक्शो नगारी से, और दुनिया भर में इसको माना जाता है एक बेहतरीन मस्जिद के डिज़ाइन की तरह। यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आए हुए हैं और यकीनन जो लोग नमाज़ पढ़ना चाहते हैं वो भी यहाँ पर होंगे। गैर मुस्लिम भी आते हैं, उनको आने की कोई ममानियत नहीं है। और यही एक अच्छी विरसा है खिलाफत उस्मानिया का कि वो सब लोगों को बराबर का सलूक करते थे और किसी को किसी पर फ़क़ियत नहीं देते थे। अगरचे बहुत दीनदार किस्म के लोग थे और हैं अभी भी तुर्की में लोग बहुत नमाजी परहेज़ी। जब भी मैं जो रमज़ान में भी आने का इत्तफ़ाक हुआ था और उस वक्त मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस्लामी शआइर और अक़ाइद पर अमल होता है। लेकिन ये एक फ़र्क किस्म का मुसलमान माशरा है जहाँ पर आपको हर तरह की लिबास और वज़ाक़ता दिखाई देती है। बुरके में ख़वातीन हैं तो मगरिबी लिबास में भी है, किसी ने सर ओढ़ा है, किसी ने नहीं ओढ़ा, कोई परवाह नहीं करता। और यही एक उम्दा बात है तुर्की की, जो कि पाकिस्तान भी कुछ सीख सकता है काफ़ी। ये आप देख सकते हैं करीब में, ये दरवाज़ा भी देखिए। ये यहाँ पर ये भी लिखा है कि हज़रत ईसा और हज़रत मरियम का इस्लामी अक़ाइद में क्या मकाम है। हज़रत ईसा तो हमारे नबी भी हैं, हम उनको मानते हैं, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो भी हमारे मुसलमानों के लिए बहुत अजीज़ है। तो ये देखिए आपको यहाँ पर जा बजा लोग दिखाई दे रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हम अंदर जाएं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक और दरवाज़ा है, बहुत आलीशान आप भी है। सामने मस्जिद की एंट्री है, वहाँ चलते हैं। और ये देखिए तकरीबन आपको हर मस्जिद में इस ज़माने में, वैसे तो हमारी मस्जिदों में भी ऐसा ही होता है, वज़ू करने की जगह जो है एक फवारा तालाब वस्त में होता है सबके लिए। हमारे यहाँ भी होता था, अब खैर ज़माने बदल चुके हैं और मॉडर्न निज़ाम जो है वो राज हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद है लोगों की इस वक्त जो अंदर जाना चाह रही है मस्जिद के। तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त विज़िटर्स के लिए ये बंद है मस्जिद। तो आइंदा आपको दिखाएंगे अगली बार। अभी आप यही लुत्फ़ उठाइए इस हसीन नज़ारे का।